साथियों, काफ़ी दिन बाद आप लोगों से अपने फेसबुक पेज पर रूबरू होने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं देश भर के साथियों से एक महत्वपूर्ण अपील करने के लिए आज अपने फेसबुक पेज पर हाजिर हूँ। जितनी जल्दी हो सके आप लोग इसको शेयर करें अधिक से अधिक संख्या में, जिससे कि यह मैसेज पूरे भारत में सभी राज्यों के सभी जिलों, तहसील स्तर पर और बूथ स्तर तक पहुंचाया जा सके। देश भर के सभी सम्मानित क्रांतिकारी साथियों, आप लोगों को सबको मालूम है कि लगभग 8-9 महीने के बाद पुनः हम देश की राजधानी दिल्ली में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर के एकत्रित हो रहे हैं। और वो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है बहुजन मुक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय अधिवेशन हमारे महान पुरखा मान्यवर साहब काशीराम जी की 18वीं पुण्यतिथि है, परिनिर्वाण दिवस है। 9 अक्टूबर को 18 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में एक ऐसा मसीहा जिन्होंने इस भारत की सोती हुई कौम को जगाने का काम किया, वामसेफ के पूर्व संस्थापक, और उसके बाद में बहुजन समाज बनाने के लिए पूरे देश भर में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया। लेकिन आज उनका अधूरा सपना भारत में बहुजन मुक्ति पार्टी के अलावा कोई भी दल पूरा करने के लिए राजी नहीं है। जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था शासन करती जमात बनाने का, वो मान्यवर साहब काशीराम जी ने सारा जिंदगी लगा करके अपने जीवन काल में ही शासन करती जमात बनाने का एक बहुत बड़ा योगदान दिया उन्होंने और बना करके दिखाया। मगर पुनः जिन लोगों को बनाया उन्होंने पुनः उन 3.5% विदेशियों के ही हाथों में उनको गुलाम बनाने के लिए सारा जीवन लगा दिया और अभी भी उसी काम में लगे हुए हैं। इसलिए साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी का ये दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली के इंटरनेशनल प्लेस, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, ताल कटोरा स्टेडियम, हिस्टोरिकल प्लेस है और दिल्ली का दिल है, ऐसा कह सकते हैं उसको। कंप्लीटली एयर कंडीशनल हॉल है, वो स्टेडियम है। और उस स्टेडियम में हमने ये फैसला लिया कि बहुजन मुक्ति पार्टी का ये सेकंड नेशनल कन्वेंशन हम लोग दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में लेंगे और सारे देश भर से हम अपनी सारी शक्ति को, जो 22 राज्यों में मैं स्वयं निमंत्रण देने के लिए अपने सभी क्रांतिकारी साथियों को, बहुजन मुक्ति पार्टी के हमारे सम्मानित पदाधिकारियों को मैं गया। राज्य अधिवेशनों के दौरान आप लोगों से मैं रूबरू हुआ और आप लोग भी पूरी शिद्दत के साथ में, पूरी शक्ति के साथ में इस राष्ट्रीय अधिवेशन को कामयाब बनाने के लिए, सफल करने के लिए लगे हुए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए साथियों, ये जो सेकंड नेशनल कन्वेंशन है, इसमें उद्घाटक के तौर पर ऑनरेबल विश्वेंद्र पासवान जी, जो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं नेपाल गवर्नमेंट में और वहां के संविधान समिति के सदस्य भी है, तो वो हमने उद्घाटक के तौर पर इस कार्यक्रम में आमंत्रित किए हैं, वो पहुंच रहे हैं। डॉक्टर राज शेखावत जी, जो संस्थापक है एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष है क्षत्रिय करणी सेना के, वो इस प्रोग्राम में हम लोगों ने चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ आमंत्रित किए हैं। इसके अलावा स्पेशल गेस्ट के रूप में जो विशेष अतिथि है आयुष्मती प्रिया सिंह मेघवाल, जो राजस्थान की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर है, वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा बनेंगी। प्रोफेसर डॉक्टर विलास खराज जी, एक ऐसे शख्स जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या को लेकर के एक बहुत बड़ा खुलासा किया, जाने माने इतिहासकार है, वो भी इस कार्यक्रम में
शिरकत करेंगे। एडवोकेट सनोवर अली कुरैशी जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी है और कुरैश कॉन्फ्रेंस के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, वो भी आएंगे। और इस देश में सोती हुई कौम पिछड़ों को जगाने के लिए चौधरी विकास पटेल जी, जो सारे देश भर में इस मुहिम में लगे हुए हैं, कास्ट सेंसस के मुद्दे को लेकर के और बहुत सारे अलग अलग मुद्दों को लेकर के उन्होंने भारत में अलग अलग एजिटेशन किए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी इस ऐतिहासिक क्षणों का हिस्सा बनेंगे। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हमारे सम्माननीय अतिथि है वीजीआर नारागोनी साहब है, जो चेयरमैन है नेशनल जस्टिस फ्रंट तेलंगाना से। साउथ इंडिया के एक जाने माने लीडरशिप है, वो भी इसमें पधार रहे हैं। राजपाल बोध जी, जो रिटायर्ड मैनेजर हैं पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली से, और एचएन रेकवाल साहब, आदिवासियों के सबसे बड़े लीडर आज की तारीख में, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के। ऐसे हमारे तमाम स्पेशल गेस्ट, चीफ गेस्ट और हमारे इनॉर्गेटर के तौर पर यहाँ पधार रहे हैं। और इससे बड़ी भी महान शख्सियत नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल के आज की तारीख में बहुजनों के महानायक आदरणीय वामन बेशराम साहब भी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए इस बहुजन मुक्ति पार्टी के दूसरे राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित रहेंगे। हम लोगों ने साथियों इस राष्ट्रीय अधिवेशन में जो विषय आज की तारीख में जो ज्वलंत विषय हैं, ऐसे तमाम सब्जेक्टों पर लेकर के चर्चा करने के लिए देश के जो वासी है उनको एक नई दिशा देने के लिए जो चर्चा करने के लिए विषय रखे हैं, जिस पर ना सत्ताधारी दल कभी बात करना चाहता है, ना ही जो विपक्ष में बैठे हुए जो नौटंकी करने वाले लोग हैं वो भी इन मुद्दों पर कभी बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे ज्वलंत विषयों में जैसे सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST के अंदर में क्रिमिनल लगाने का जो फरमान जारी किया है, उसके प्रोस एंड कॉन्स को लेकर के हमने ये विषय चर्चा के लिए यहाँ लगाया हुआ है। और जो सत्ताधारी दल डबल इंजन की सरकार चलाने का काम बीजेपी गवर्नमेंट है, वो बीजेपी गवर्नमेंट में जिस तरीके से परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं या हो रही है तो वो रद्द कर दी जा रही हैं, यानी कि युवा पीढ़ी का भविष्य चौपट करने का काम इस बीजेपी गवर्नमेंट में पिछले 10 सालों में देखने को मिला है। कोई भर्ती नहीं हो रही है, भर्ती होती है तो पेपर लीक हो जाते हैं। नीट एग्जाम इसका सबसे बड़ा सबूत है। तो इसको लेकर के भी हम खुलासा करेंगे। और देश में किसी भी चुनाव के समय पर आप लोग देखते होंगे, जब भी चुनाव आते हैं तब भी आतंकवादी सक्रिय हो जाते हैं और हमारे जो निर्दोष सेना में जो हमारे सैनिक हैं उनको वो शहीद हो जाते हैं। इसलिए इसके पीछे का क्या बड़ा रहस्य है, कितना भयंकर षड्यंत्र है, इस कॉन्स्पिरेंसी को लेकर के भी हम लोगों ने ये विषय चर्चा के लिए रखा है। साथियों, ये अधिवेशन 3 सत्रों में होने वाला है। सुबह 10 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक ये चलेगा, जिसमें जो उद्घाटन सत्र है वो मॉर्निंग सेशन में 11 बजे से लेकर 2 बजे तक रहेगा। उसके बाद लंच ब्रेक रहेगा। उसके बाद प्रथम सत्र रहेगा जो कि 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक रहेगा। और इसके बाद में आधे घंटे का हम लोग टी ब्रेक करेंगे और उसके बाद टी ब्रेक के बाद में पुनः 6 बजे से लेकर 9 बजे तक रात्रि के ये रहेगा। और उसके बाद फिर डिनर करने के बाद में हम लोग अपने अपने क्षेत्र में जा सकते हैं, चाहे ट्रेन से चाहे बसेस के माध्यम से, जैसे भी आना चाहे। बहुत युद्ध स्तर पर हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। भारत में आज तीसरा विकल्प बहुजन मुक्ति पार्टी बन चुकी है। रूलिंग अपोजिशन एक ही शासक वर्ग के लोगों की पार्टियां है। 57 साल तक कांग्रेस ने सत्यानाश करने का काम इस देश को किया, टुकड़े किए भारत के। अंग्रेजों ने टुकड़े, अंग्रेजों के समय में जो टुकड़े हुए वो 2 टुकड़े हुए भारत के, और उसमें भी भारत के शासक वर्ग का उस समय बड़ा योगदान था उसमें। और उसके बाद में अभी उसके बाद फिर से भारत को तोड़ने की एक नाकाम कोशिश शासक जातियों के द्वारा हो रही है। तो ऐसे ज्वलंत विषयों पर हम लोग चर्चा करने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों से मैं पुरजोर अपील करता हूं, अपने सभी राज्यों के हमारे जो कैप्टन हैं, जो कप्तान हैं, राज्यों के अध्यक्ष हैं, राज्य की मेरी यूनिट है बहुजन मुक्ति पार्टी की, और इसके साथ साथ में हमारी जो सम विचार वाले जो सामाजिक संगठन या पार्टियां हैं, मैं
मीडिया के तमाम बंधुओं को भी अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि जो बातें दबा दी जाती है, आप लोग भी सादर आमंत्रित है इस राष्ट्रीय अधिवेशन का हिस्सा बने और इन ज्वलंत विषयों को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का काम करें। ऐसे में तमाम सोशल मीडिया के जो हमारे चलाने वाले लोग हैं, जो यूट्यूबर्स है, फेसबुक सोशल मीडिया है, यूट्यूबर्स है, मैं उनको भी इस प्रोग्राम के लिए सादर आमंत्रण देता हूं कि आप लोग भी इस कार्यक्रम में पधारें। और तमाम हमारी समविचार वाली जो पार्टी है, वो उनके लीडर्स भी, उनके कार्यकर्ता भी आ सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है केवल बहुजन मुक्ति पार्टी ही आज एक रियल विपक्ष का रोल प्ले कर रही है। तो मेरे सभी पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस अधिवेशन का हिस्सा बने और उन ऐतिहासिक क्षणों का हिस्सा बने, जिससे कि हम देश को एक सही रास्ता दिखाने का काम कर सकते हैं। बस यही एक बहुत महत्वपूर्ण अपील करने के लिए मैं समस्त बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से अपने इस फेसबुक लाइव के उसमें आया हूं। और मीडिया, तमाम हित चिंतक, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, विद्यार्थी, युवा, महिला, ये सभी लोगों से मैं पुरजोर अपील करता हूं कि आप लोग इस अधिवेशन को तन, मन और धन के साथ में कामयाब बनाएं और साथ साथ में इसका हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी लोगों को। मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मूल निवासी साथियों, जय भारत। ये अधिवेशन मान्यवर साहब काशीराम जी के सपनों को साकार करने के लिए, बहुजन मुक्ति पार्टी को कामयाब बनाने के लिए हम लोगों ने रखा है। इसमें आप लोग आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।